बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है। ना सिर्फ हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे बल्कि मैं डिटेल में आपको मुकम्मल तफसील के साथ ये भी बात डिस्कस करूंगा कि आपने जो पेपर है इंग्लिश का 10th क्लास का, इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से पेजेस से आपने ऑब्जेक्टिव करनी है। स्कीम के साथ साथ जिस तरह मैं आपको स्कीम बताऊंगा, इसके साथ साथ जो बोर्ड का पेपर है मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा कि वो जो पेपर है वो आपका किस तरह आता होता है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम होता है टोटल, और आपने कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड की ग्रामर की बुक से करना है, कौन सा लर्नर से करना है, कौन सा सनशाइन से करना है, कौन सा टेक्स्ट बुक से करना है। यानी कि मैं आपसे मुकम्मल डिटेल के साथ ईच एंड एवरी स्टेप को डिस्कस करूंगा कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका जो 10th क्लास इंग्लिश का पेपर है, ना सिर्फ आपको इसका पेपर पैटर्न पता चल जाएगा बल्कि आप बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह तैयारी करके 10th क्लास इंग्लिश के पेपर में पूरे 75 ओवर 75 नंबर हासिल कर सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करें। और आपने मुझे ये भी इस दफा इस वीडियो में बताना है कि 9th क्लास में आपके टोटल नंबर कितने थे और आपके इंग्लिश के पेपर में नंबर कितने हैं। और अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की न्यू स्कीम है, जो कि इस दफा का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसा हो रहा है, अगर आपको ये सारे गेस्ट पेपर और जो स्कीम है आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो तमाम मज़ामीन है 10th क्लास के मुकम्मल मज़ामीन का गेस्ट पेपर और इनकी जो स्कीम है वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है 2023 के पेपर पैटर्न के मुताबिक। आपको ये सारे गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आपने मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो 10th क्लास इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप एमसीक्यूज वाला पेपर भी कहते हैं, और यही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि मरूजी पेपर होता है, इसके टोटल जो नंबर होते हैं ये 19 होते हैं। अब मैं डिटेल से डिस्कस करता हूं कि ये जो 19 नंबर है इसको आपने कैसे तैयार करना है और ये कहां कहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज वाले पेपर की। फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये आपका पेज नंबर 161 से 166 तक जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये आपने वहां से करनी है। अब ये आपने पेज कौन सा करना है, जो आपकी बोर्ड की इंग्लिश की ग्रामर की बुक है उसका जो पेज नंबर 161 से लेकर 166 तक है, ये आपने प्रिपेयर करना है। और यहां से आपको जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 5 नंबर के। यानी कि सिर्फ आप 161 से लेकर 166 तक ये वाले पेजेस अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह आपके ये वाले जो 5 नंबर है ये कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, ये आपसे किसी भी बुक के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं, एक्सरसाइज में से भी पूछे जा सकते हैं। ये इतने मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान से होते हैं। और ये जो टोटल वर्ड जो होते हैं अपने करेक्ट स्पेलिंग जिनके लिखने होते हैं, इसके 4 नंबर होते हैं। मैं जब आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर शेयर करूंगा वहां से आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये जो पेपर है ये किस तरह होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं। ये आपने कहां से करने हैं, जो आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक है जो आपको स्कूल में दी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूलों में दी जाती है या जो बाजार से बाय करते हैं, ग्रामर की बुक नहीं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ये आपने वहां से करने हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इनमें मीनिंग भी आ जाते हैं। यानी कि सिनोनिम्स का मतलब वही होता है, वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं इंग्लिश के अंदर ही बताने होते हैं, ये आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद करेक्ट ऑप्शन आपने बताना होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, यानी कि ग्रामर के लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपने टिक करना होता है। ये भी आपकी बोर्ड की ग्रामर से भी पूछ सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी पूछ सकते हैं। और इसके भी टोटल जो नंबर होते हैं ये 5 होते हैं, यानी कि 5, 10, 15 और 4, 19 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। अब मैं आपके साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो शेयर करता हूं कि किस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये मेरे पास एक बोर्ड का पेपर पैटर्न के मुताबिक बना हुआ एक मुकम्मल इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसके टोटल जो नंबर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 19 होते हैं। और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम दिया था वो 20 मिनट्स का दिया जाता है, यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपने ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसके जो बबल है वो आपकी जो बबल शीट दी जाती है उसके ऊपर आपने फिल करने होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, यानी कि आपके 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको तो मोस्टली पता ही होगा क्योंकि आपने 9th क्लास के पेपर दिए हैं कि बबल शीट को कैसे फिल करना होता है। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है या नहीं पता कि कैसे फिल करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना के ऑलरेडी अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे दी हुई है, अब आप जाकर देख सकते हैं। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आपका जो पेपर है ये होता है कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ये 5 एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा होता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द कॉलम्स ए, बी, सी एंड डी। यानी कि आपके पास ये 5 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, हर एमसीक्यू के आगे 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसमें आपने क्या करना है, चूज फ्रॉम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है वो आपने इनके अंदर चूज करनी है कि इनके जो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसके मुताबिक यहाँ पे जो कौन सी फॉर्म है वर्ब की वो आएगी, उसके मुताबिक आपने बबल फिल करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है पार्ट ऑब्जेक्टिव पेपर का, चूज द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द कॉलम्स ए, बी, सी एंड डी। जैसे मैंने आपको स्कीम में बताया था
कि आपको 4 ऑप्शन दिए थे, यानी कि एमसीक्यू दिए थे, जिनमें 4 वर्ड लिखे होते हैं। इनमें जो वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं, यानी कि ये स्पेलिंग ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है, इन चारों में से जो करेक्ट होते हैं उसके मुताबिक आपने चूज करके बबल को फिल करना होता है। और ये वाले जो होते हैं ये आपके 4 नंबर के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी कॉलम्स, यानी कि यहाँ आपको 1 2 3 4 5 कॉलम दिए गए हैं। यहाँ से आपने, जैसे मैं आपको वहां पे बताया था कि आपसे सिनोनिम्स भी पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स भी पूछ सकते हैं और वर्ड्स के मीनिंग भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फिल्म मीन, यानी कि मीनिंग भी पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स भी पूछ सकते हैं, फिर ये मीनिंग है, ये फिर एंटोनिम है और यहाँ पे फिर मीन्स है, यानी कि अल्फाज के मायने भी पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स भी पूछ सकते हैं और एंटोनिम्स भी पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको स्कीम में बता दिया था कि ये 5 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रामर फ्रॉम द कॉलम ABCND, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5 एमसीक्यू होते हैं। इन 5 एमसीक्यूज में आपके सामने एक सेंटेंस लिखा होता है। इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होता है ग्रामर के लिहाज से वो आपने चूज करके अपनी बबल शीट को फिल करने होते हैं। तो ये था आपका 9th क्लास का 19 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर और इसका जो टोटल टाइम है ये 20 मिनट्स होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे आपका जो 10th क्लास इंग्लिश का सब्जेक्टिव पार्ट होता है, इसको आपने कैसे तैयार करना है और इसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले पेपर में सब्जेक्टिव पेपर जो आपको मिलता है, इसका आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें होता है शॉर्ट क्वेश्चन। ये टोटल जो होते हैं 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। 5 फ्रॉम एक्सरसाइज, यानी कि जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन वो आपकी जो एक्सरसाइज है हर चैप्टर के एंड पे दी थी वहां से पूछे जाते हैं। एंड 3 फ्रॉम लेसन, और जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके जो अंदर चैप्टर के लेसन हैं वहां से पूछे जाते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। मैं आपको पेपर में भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ ये किस तरह होता है। तो ये आपको इस तरह सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है 10th क्लास इंग्लिश का, जिसका टोटल जो टाइम होता है वो 2 घंटे और 10 मिनट होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 56 होते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपका सब्जेक्टिव पेपर का सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें अपने शॉर्ट आंसर देने होते हैं क्वेश्चन के। टोटल ये देख ले आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। 8 में से आपने एनी 5 के आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। इन 8 क्वेश्चन में से जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे और जो बाकी के 3 है वो लेसन के अंदर से पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये वाला जो सवाल नंबर 2 है 10 नंबर का, ये इंशाल्लाह 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। और तमाम बच्चे एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ दें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू उर्दू, यानी कि इंग्लिश का एक पैरा दिया होता है, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, सिर्फ एक ही पैरा दिया जाता है और इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। तो ये किस तरह होता है ये आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। ये आपके जो सबाक होते हैं, लेसन है, वहां से कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है और इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 8 नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, समरी या स्टैंजा ऑफ पोइम। ये टोटल जो इसके नंबर होते हैं ये 5 होते हैं। आपको एक पोइम का नाम दिया जाता है, उसके ऊपर आपने समरी लिखनी होती है। इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप मिनिमम 1 पेज और मैक्सिमम जो 1.5 पेज की समरी लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, राइट द समरी ऑफ द पोएम ट्राई अगेन, ये आपके समरी का नाम दिया हुआ है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, समरी लिखनी होती है। अगर आप समरी नहीं लिखना तो जैसे उसमें मैं आपको स्कीम में बताया कि स्टैंजा का आपने लिखना होता है, पैराग्राफ को इनटू सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फिर रेफरेंस टू क्लास ये आपके साथ दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी स्कीम के मुताबिक जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में, इसमें आपको ऐसे दिए जाते हैं, 3 ऐसे होते हैं। 3 में से आपने किसी एक के ऊपर डिटेल से नोट लिखना होता है, यानी कि एक ऐसे लिखना होता है, 3 टोटल आपको दिए जाते हैं। या इसमें आपके पास चॉइस भी होती है, आपको पैराग्राफ भी दिए जाते हैं 3, उन तीनों में से भी आपने किसी एक के ऊपर नोट लिखना होता है और इसके भी टोटल जो नंबर होते हैं वो 15 नंबर होते हैं। और आपने ये जो ऐसे लिखना है ये आपका कम से कम 2.5 से 3 पेजेस का मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आप 4 पेजेस का भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने कोशिश करनी है कि 2.5 से 3 पेज जो है आपने ऐसे के लिखने हैं। और ये सवाल आपका कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सवाल नंबर जो 5 है, राइट एंड ऐसे, यानी कि आपने ऐसे लिखना है और ये कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 150 से लेकर 200 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है। ये 3 आपको टॉपिक दिए गए हैं, ट्रू मुस्लिम, कैदिज्म, लाइब्रेरीज, इन तीनों में से आपने किसी एक के ऊपर ऐसे लिखना है और इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पे आपके पास ऐसे के साथ दूसरा पैराग्राफ भी होते हैं, क्योंकि ये मैंने फुल पेपर के लिया हुआ है, इसमें पैराग्राफ का ऑप्शन नहीं है। आपको ऐसे के साथ पैराग्राफ के टॉपिक भी दिए जाते हैं, वो भी 3 ही होते हैं, 3 में से आपने एक लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन होता है। ये आपकी जो इंग्लिश की बोर्ड की ग्रामर की बुक है, उसका जो पेज नंबर 169 से लेकर 175 है, ये आपने यहाँ से प्रिपेयर करना होता है। और इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 5 होते हैं। ये मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ ये किस तरह होता है। ये सवाल नंबर 6 आप देख लें, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि टोटल आपको यहाँ पे जो दिए जाते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से कोई से आपने अपनी मर्जी से 5 के जो है इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट फॉर्म में लिखना होता है, और इसके नंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है इंग्लिश के पेपर में, पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है। ये आपने कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, जो आपकी इंग्लिश की बोर्ड की ग्रामर की बुक है, इसका पेज नंबर 175 से लेकर 178 तक ये जो पेजेस है 166, 176, 177, 178, इसके अंदर जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये आप सिर्फ सही यही करके चले जाएं, तो ये जो आपके 5 नंबर है ये 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने जितने भी वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्पेलिंग, ये जो एसेज करने हैं, पैराग्राफ करने हैं, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं, ये सारे के सारे आपने जो है आपकी जो बोर्ड की ग्रामर की ऑफिशियली बुक होती है, जो बोर्ड की तरफ से ग्रामर की बुक होती है, जिस तरह आपकी बुक होती है ना इंग्लिश की पीटीबी की, इसी तरह पीटीबी की ग्रामर की भी बुक होती है जो कि मार्केट से इजीली मिल जाती है। ये आपने वहां से प्रिपेयर करने हैं, वहां पे टू द पॉइंट लिखे होते हैं और इसी में से पूछे जाते हैं। तो ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 है। 8 में से आपने कोई से अपनी मर्जी से 5 को करना होता है, हर का 1 नंबर होता है, और आपका जो सवाल नंबर 7 है ये टोटल 5 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 8 जिसको कहते हैं, 8 क्वेश्चन जो होता है ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, यानी कि आपके पास एक पैराग्राफ उर्दू में दिया जाता है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें इंग्लिश का पैराग्राफ होता है, उसको आपने उर्दू में करना होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है वो उर्दू में दिया जाता है और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये आपने कहाँ से करना है, आपकी जो बोर्ड की इंग्लिश की ग्रामर की बुक है, इसका पेज नंबर 137 से लेकर 147 तक, ये जो 10 पेजेस हैं इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अगर आप सिर्फ यही अच्छी तरह करके चले जाएं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, ये इंशाअल्लाह ताला उसी में से कवर हो जाएगा। तो पेपर में ये भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा होता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये आपको एक पैरा दिया हुआ है, दूध एक मुकम्मल गज़ा है, ठीक है, ये मीठा और लजीज होता है। तो ये 8 नंबर का एक पैराग्राफ है, आपने ये बोर्ड की ग्रामर की बुक से करके जाना है। और इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप 10th जो सेंटेंस है, विजिट टू द जू, इसके ऊपर भी इस तरह कोई भी आपको टॉपिक दे देते हैं और उसके ऊपर आपको कहते हैं कि आपने इतने सेंटेंसेस लिखने हैं। आप अगर पैराग्राफ नहीं करते तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, फिर भी आपको इसके जो है वो 8 नंबर मिल जाएंगे। तो ये थी बेटा आप लोगों की 10th क्लास की इंग्लिश की जो मुकम्मल स्कीम है, न्यू स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो सारा का सारा पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। आपको जो बाकी मज़ामीन की स्कीम है वो मेरे चैनल, यूट्यूब के चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड कर दी गई हुई है। इसके अलावा आपको जो तमाम स्कीम जो है PDF की फॉर्म में चाहिए और या गेस्ट पेपर जो है PDF की फॉर्म चाहिए, तो आप मेरे जो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप सारे गेस्ट पेपर PDF की फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पर भी ये सारी वीडियो अपलोड की जाती है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और आपके ज़हन में अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।